हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पीएससी की हम लोग 10,000 सीरीज को प्रारंभ करेंगे और आज पीएससी में उस सीरीज के बाद हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा सा गांधी युग की। किसकी बात करेंगे? गांधी युग की। आज का टॉपिक गांधी युग वाला टॉपिक है। गांधी जी के द्वारा जो भी किया गया है या गांधी जी के द्वारा जितनी भी घटनाएं की गई हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो गांधी जी के बारे में आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी बुक में से पढ़ना, ना ही आप किसी नोट्स में से पढ़ना। आपको अगर मैं इतना बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, तो जितने जो पेपर आएंगे भविष्य में आएंगे सारे के सारे प्रश्न गांधी जी से बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का गांधी युग, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखना आप। ठीक है, गांधी जी आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो गांधी युग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनका जो पूरा नाम है वो था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से लोग इन्हें भाई कहते थे। क्या बोलते थे? प्यार से भाई कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, इनके पिता मोहनदास राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 1883 ईस्वी में 14 साल की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। मात्र जब उनकी 14 वर्ष की उम्र थी तो इनका कस्तूरबा गांधी से क्या हो गया था? विवाह हो गया था। कई विद्यार्थियों को तो बड़ा दिक्कत आती है, पुतलीबाई इनको कई बार तो ये पत्नी बता देते हैं, लेकिन पुतलीबाई इनकी कौन है? माता है। ठीक है, और पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे। एक का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, यमुनालाल बजाज, जो कि 5वें पुत्र थे। इन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता है, जिसे दान लिया था, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। आगे चर्चा करूं, ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई करी। तो किसकी पढ़ाई करी? LLB की इन्होंने पढ़ाई पूरी की। पूरी करने के बाद ये बैरिस्टर बने। बैरिस्टर अंग्रेज़ों के ज़माने में वकील को बोलते थे, और 1891 में ये कहाँ आ गए? दोबारा से भारत आ गए। बाद में जाके क्या होता है कि एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने केस लड़ा वहाँ दक्षिण अफ्रीका में नेटोल क्षेत्र के समीप डरबन में। डरबन का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर क्रिकेट मैच होते रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर इन्होंने ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, मतलब इनको ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया। कहाँ पर? डरबन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। क्यों दे दिया गया? क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। जो पहले श्रेणी का जो डिब्बा होता था उसमें भारतीय लोगों को मना था और कुत्तों को जाना वहाँ पे मना था। ठीक है, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से बाद में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला क्या किया था? सत्याग्रह। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे देखो, उन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फोरम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं था, लेकिन कई भाषाओं में हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। अच्छे से याद कर लो, इनके जो राजनीतिक गुरु का नाम है गांधी जी के, वो क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित हो चुके थे। आगे देखो, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मनी के एक विद्वान थे रस्किन, वहाँ से मिली थी। अगला देखो, महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार थे, और ये सचिव भी थे महात्मा गांधी के। सलाहकार सचिव हुआ करते थे। कौन? महादेव देसाई। आगे देखो, अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का कौन था? सहयोगी था। ठीक है, अब गांधी जी की कुछ उपाधियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। गांधी जी ने सबसे पहले, अंग्रेज़ों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को क्या करवाया था? भर्ती। मैं आपको बता दूं, 1939 से लेकर, कब से? 1939 से लेकर
1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, और 1914 से लेके 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अच्छे से दिमाग में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखो, अंग्रेज़ों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने, महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इनको प्रदान कर दी थी। अच्छा, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को की थी और कैसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को दी थी। नेक्स्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या बोला था, बापू कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या बोला था, राष्ट्रपिता। नेक्स्ट देखो, विंस्टन चर्चिल जो कि कौन थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड के, इन्होंने इन्हें क्या बोल दिया था, अर्धनग्न फ़कीर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शेख मुजिबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। अच्छे से याद कर लो, शेख मुजिबुर रहमान ने इन्हें काय की उपाधि दी, जादूगर की। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दी। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करेगा कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। तो ये किसने बोला था, आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। अगला देखो, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट कर आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1916 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज के नाम से जाना जाती थी। तो आप एक कुटिया को अच्छे से याद कर लेना, हृदय कुंज के नाम से, ठीक है। चलो आगे और चर्चा करने वाले हैं अपन लोग। आज हम गांधी जी के बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे। आगे देखो, 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के निलहे जमींदारों के लिए जो 3 कठिया पद्धति, यानी कि जो 20/3 जो चल रहा था, यानी कि 3/20 की जो जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का क्या किया था, आग्रह किया था। अच्छा, 1917 की बात करते हैं। अगर आप लोगों को ये फैक्चुअल डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझते चलें। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुँचे और वहाँ सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेज़ों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था, ठीक है, 17 में। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें किसकी उपाधि दी, महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को क्या करवा दिया, माफ़ करवा दिया। 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे वो 4 थे। पहला सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल, ठीक है। चलो आगे चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था कि भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाया था। इसका फुल फॉर्म है ये, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी भी आदमी को क्या कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को ये रॉलेट एक्ट के द्वारा शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया है। गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा है, इसलिए रॉलेट एक्ट को हम क्या बोलते हैं, काला कानून। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता हुआ करते थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो चुके थे
इस समय भारत का जो वायसराय गवर्नर था वो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अच्छा पूरा देखो अगला, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी। ओ डायर ने भेजा था और आर डायर ने क्या किया था? गोलियां चलवा दी थी। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ था। गांधी जी ने कैसर, ये हिंद की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया जो फैसला था वो मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन आयोग का गठन किया। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार दी गई और 40 में यानी कि 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों गांधी जी के बारे में आज हमने पहला पार्ट पढ़ा। इसी आगे वीडियो में मतलब अपन लोग होम रूल आंदोलन की चर्चा करेंगे। इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे गांधी जी का। दोस्तों पूरा गांधी युग जब तक ख़त्म नहीं होगा, एक दो तीन वीडियो के माध्यम से मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।